Okay. Hello everyone. So today's lecture we're going to see DHCP. Okay. A Dynamic Host Configuration Protocol. ये नाम से ही क्लियर है कि डायनामिक दैट इज प्रोवाइड डायनामिकली आईडी, जो आईपी डेटा है उसे डायनामिक होती है वो. ओके. होस्ट एच डी इज द डायनामिक इज प्रोवाइड डायनामिक आईपी. होस्ट होस्ट होता है दैट इज योर मींस एनी क्लाइंट योर कंप्यूटर, उसका होस्ट, उसे होस्ट कहा जा सकता है. देन कॉन्फ़िगरेशन सॉरी देन कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमने उन्हें आईपी देना है. ओके. कॉन्फ़िगरेशन मींस वी हैव टू गिव आईपी देना है डायनामिकली होस्ट को, मतलब हमें आईपी देनी है डायनामिक होस्ट को. कॉन्फ़िग करना यानी उनको आईपी प्रोवाइड करना, सो दे कैन कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क. ओके. कॉन्फ़िग करेंगे तभी डायनामिक होस्ट वी हैव टू गिव IP to host, right? Dynamic IP. Then they can communicate on the computer network, right? Network communicate कर सकते. 1 minute. Okay. So network communicate कर सके बाकी मशीन के साथ, इसके लिए हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करना होता है. मतलब अगर बाकी मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, that's why we have to config. D for dynamic, H for host, it can be your computer या client. Okay. C for configure मतलब config two machine, many machine can communicate to each other. We have to configure it. Okay. And protocol you means you know very well. Protocol is a communication protocol. बहुत सारे protocol है, right? So config करना होता है. So dynamic IP provide करना पड़ता है. IP आपको पता है उन्हें पब्लिक आईपी भी दे सकते हैं. सो नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सके बाकी मशीन के साथ, इसके लिए हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करना होता है. डायनामिकली आईपी प्रोवाइड करना पड़ता है. आईपी आपको पता है ये उन्हें पब्लिक आईपी भी दे सकता है एंड प्राइवेट आईपी भी. हमने एक लेक्चर में पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी की डिस्क्रिप्शन देखा था, राइट? बट मोस्ट ऑफ द केस में प्राइवेट आईपी देता है. मतलब डीएचसीपी सर्वर इज मोस्ट ऑफ द केस में क्या देता है? प्राइवेट आईपी ही देता है, क्योंकि आप सबको पब्लिक आईपी नहीं, आप सभी को पब्लिक आईपी नहीं दे सकते. जनरली ये डीएचसीपी सर्वर में इस्तेमाल होते हैं, राइट? या फिर इंटरनल नेटवर्क में यूज होता है. ओके. सो प्राइवेट पब्लिक आईपी ये लैन में होता है यूज एंड इंटरनेट नेटवर्क में होता है. ओके. जब भी इन्हें इंटरनेट से बात करनी होती है, मतलब जो भी ये सर्वर डीएचसीपी इज गिविंग द डायनामिक आईपी या प्राइवेट आईपी, बट व्हेन मशीन्स वांट टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट थ्रू इंटरनेट, ओके, जब भी इन्हें इंटरनेट से बात करनी होती है, आप कहोगे अगर ये प्राइवेट आईपी सबको देता है, मतलब डीएचसीपी सर्वर ये प्राइवेट आईपी सबको देता है, ओके, तो इंटरनेट पर कैसे जा सकता है? जहां से डीएचपी सर्वर आपको प्राइवेट आईपी दे रहा है, ओके, उसके आगे नेट या पैड भी चल रहा है. मतलब जहां से वो डीएचपी सर्वर आपको प्राइवेट आईपी दे रहा है, उसके आगे नेट या पैड ये चल रहा है. नेट एंड पैड हमने देख चुके हैं हम लोग इन माय प्रीवियस लेक्चर, राइट? भी चल रहा है. तो आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ नेट एंड पैड. जब भी आपको इंटरनेट पर जाना होता है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट. तो वहां पर हम नहीं जा रहे. पर फर्स्ट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि हमें तो डीएचपी सर्वर देखना है, राइट? लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए कहा कि अगर प्राइवेट पब्लिक आईपी कब कन्वर्ट होगा? अगर यू आर हैविंग प्राइवेट आईपी और आपको नेट पर जाना है, देन इट विल बी कन्वर्ट इन पब्लिक आईपी विद द हेल्प ऑफ नेट एंड पैट, जो डीएचपी सर्वर के आगे होता है. ओके. सो इस अकॉर्डिंग योर नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया. फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने कि मैक्सिमम टाइम 95% टाइम हम इन्हें प्राइवेट आईपी ही देते हैं. 95% टाइम हम लोग क्या करते हैं, मतलब डीएचपी सर्वर क्या करता है? प्राइवेट आईपी ही देता है. पूरे नेटवर्क में डीएचपी सर्वर ये प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करता है. पूरे होल नेटवर्क में डीएचपी सर्वर क्या करता है? प्राइवेट आईपी ही प्रोवाइड करता है. सो इंटरनेट पर नेट एंड पैड के थ्रू वो पब्लिक में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है. दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट? तो वो कैसे देता है, क्या करता है, ये डिटेल हमें देखेंगे. मतलब मैंने आपको कहा कि डीएचपी सर्विस गिविंग प्राइवेट आईपी और कन्वर्ट हुआ तो वो तो अलग केस है जो हम लोगों को देखना नहीं है. जैसे मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया. तो ये कैसे होती है प्रोसेस सारी, हम लोगों को ये देखना है एक्चुअल में. तो जब उन्हें डीएचपी सर्वर बाहर जाना होता है तो इंटरनेट पर नेट पैड, सॉरी ये तो हमें हो गया, तो वो कैसे देता है, क्या करता है, ये डिटेल हमें देखेंगे. So this is dynamic host configuration, that is DHP. DHP सर्वर एक
एक होता है, दैट इज वी कैन सी हाउ इट वर्क। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, हर एक कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस की नीड होती है। ओके, जैसे कि समझो आपको पता ही नहीं कि आपका फ्रेंड कहाँ रहता है, या आपको आपके फ्रेंड का कांटेक्ट नंबर ही नहीं पता, राइट? सो हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड, राइट? अगर जब आपको उसका कांटेक्ट नंबर पता होगा या उसका घर पता होगा, देन यू कैन गो, आप जा सकते हो, या उसके कांटेक्ट नंबर से आप उसकी बात कर सकते हो। मतलब आप समझ गए कि आपके फ्रेंड का आईडी अगर आपको पता होगा, दैट इज आईपी, मतलब आईडी बोल सकते हैं, आईपी बोल सकते हैं, आईपी आईडी अगर उसको पता होगा तभी आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके घर जा सकते हो, राइट? दैट इज पर नंबर पता होना चाहिए, राइट? तो सपोज मान लिख के चलिए कि एक स्विच लगा है। ओके, यहाँ पे एक स्विच है, दिस एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इधर, लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टेप वाइज पे यहाँ पे शो किया है, जैसे कि आप समझ सको ठीक से। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक स्विच है। ओके, एंड इस स्विच से बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट है। सी देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई सब सिस्टम कनेक्ट है। हर एक सिस्टम के पास आईपी है, राइट? देखो आईपी एड्रेस है सब, हर एक सिस्टम के पास ए का आईपी ए का है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई, हर एक के पास आईपी है। ओके, जैसे कि अगर आईपी ए है, देन ये आईपी बी है, आईपी सी है, ये जो भी कुछ भी आईपी, हाँ। सो ए को कम्युनिकेट करना है, ए को कम्युनिकेट, सो ए कैन कम्युनिकेट विद बी बिकॉज दोनों के पास हैविंग आईपी एड्रेस, देन इट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? सो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर फ्रेंड का आपको एड्रेस मालूम होगा या उसका कॉन्टेक्ट होगा, देन यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड। सो ए का आईपी और बी का आईपी एक दूसरे को पता है, सो यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, and even A can communicate C also because both also know each other's IP, right? So बात करना है, so and A can communicate with C. Why? All systems having their particular IP, and वो सब IP switch को पता है, that is इस switch को हर एक IP पता है, so ये then इसके थ्रू यहाँ पे जाकर communicate कर सकता है, and this communicate with this, हर एक दूसरे से communicate कर सकता है because it's knowing all switch having this IP, knowing this IP address, and इनको भी सबको एक दूसरे का आईपी पता है, राइट? जब ए मैसेज सेंड करेगा सी के लिए, देन स्विच को पता होगा सी कहाँ पर है, राइट? सी को पता होगा, स्विच को पता होगा कि सी यहाँ पर है, तो वो सी ए का मैसेज प्रोवाइड कर देगा सी को, राइट? एंड ए एंड सी कैन इजीली कम्युनिकेट, दैट इज स्विच ट्रांसलेटर द मैसेज टू द सी, देन सी, दैट इज ए एंड सी कैन कम्युनिकेट। बट अगर इस पूरे नेटवर्क में, अभी देखो यहाँ पे सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिकॉज स्विच के पास ही सारे आईपी होगा। अगर डी को ई को इसको सेंड करना होगा, सपोज जी को, तो डी का मैसेज जी तक प्रोवाइड हो सकता है, लाइक दिस। ओके, लेकिन इस पूरे नेटवर्क में एक नया बंदा आ जाता है, दैट इज एक्स, मतलब ये न्यू आता है इधर। ओके, पूरा नेटवर्क चल रहा है प्रॉपर, लेकिन इस पे एक न्यू बंदा आता है एक्स। तो एक पूरे नेटवर्क में एक न्यू बंदा आ जाए, राइट? जैसे कि सपोज आपकी क्लास में सपोज न्यू स्टूडेंट आ जाए, जैसे कि अभी आपका टीवाई चल रहा है, राइट? और बीच में से एक न्यू स्टूडेंट आ जाए और वो न्यूज आपकी क्लास में चल रही है, और बीच में से ही कोई एक न्यू एडमिशन होता है। ओके, न्यू बंदा, न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, होता है। आफ्टर 1 मंथ, एक मतलब आपकी क्लासेस हो रही है, जैसे कि अभी सडनली कोई न्यू स्टूडेंट आ जाता है, सपोज जैसे कि अभी आपकी क्लासेस को 1 मंथ हो गया, ओके, वो न्यू है बंदा, तो आप भी कहते हो ना कि ये कौन है। अभी आप भी सोचोगे कि कौन न्यू स्टूडेंट आया है, आ गया न्यू स्टूडेंट, नजर नहीं आया अब तक। फिर पता चलता है कि ये न्यू स्टूडेंट वेटिंग में था, इसका नाम ये है, फलाना ढिमकाना, ये थर्ड काउंसलिंग थ्रू एडमिशन लेके आया है, या राइट? या फिर वो बंदा मैकेनिज्म, मतलब ये बंदा मैकेनिज्म फील्ड में था या किसी और फील्ड में था, जो उसके मैकेनिज्म फील्ड में चला गया था और अब कंप्यूटर साइंस में आया है, या इसी तरह से, राइट? सो ये एक्स है, ये न्यू है। जैसे क्लास इस पूरे नेटवर्क में जैसे कि क्लास में न्यू स्टूडेंट आता है, ऐसे ही उसके लिए जैसे कि न्यू सब न्यू होता है। जैसे कि न्यू बंदा अगर स्टूडेंट आया तो उसके लिए हर आप सब लोग न्यू हो गए, राइट? बाकी सब मतलब आप सभी की दोस्ती हो चुकी होगी अब तक 3-4 1-2 साल सपोज, या जो भी आप फर्स्ट ईयर में, या न्यू बंदा आता है, ओके, बाकी सबकी दोस्ती 1 मंथ या उससे पहले, मतलब आप सबकी दोस्ती हो चुकी है, आप सबके ग्रुप बन चुके हैं, राइट? अब ये न्यू बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे से बात करना, राइट? तो नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, मतलब ये नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि ABCD एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। अब जब ये न्यू एक्स डिवाइस आया है, बहुत परेशान हो, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इसे किससे कम्युनिकेट करना है, राइट? कम्युनिकेट करूँ ताकि क्या
जैसे कि न्यू स्टूडेंट को भी पता नहीं है कि किससे कम्युनिकेशन करना है, अगर उसको कोई होमवर्क है या उसको कोई सपोज एक दिन एब्सेंट रहा सपोज, या उसको किसी नोट्स की नीड है, तो वो उसको पता ही नहीं होगा ना कि मुझे कौन से, क्योंकि उसके पास आपकी डिटेल्स नहीं होगी, आपका आईपी नहीं होगा, आपका एड्रेस नहीं होगा या आपकी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा, तो ही कांट एबल टू कनेक्ट कॉन्टेक्ट यू, राइट। सो पता ही नहीं होगा कि कैसे किसी से कम्युनिकेट करूँ, ताकि क्या अगर मुझे एक्स को सी से बात करनी है तो कैसे करनी है, अगर एक्स को सी से बात करनी है तो कैसे करेगा, बी से करनी है तो हाउ टू टॉक, मेरे पास तो किसी का एड्रेस ही नहीं है, राइट, एक्स विल बी थिंक हियर आल्सो, नहीं है मेरे पास तो किसी का फोन नंबर, मतलब किसी का आईपी एड्रेस ही नहीं है, हाउ आई कैन कम्युनिकेट। देन अगर न्यू स्टूडेंट को पूछना भी है आज क्लास में क्या हुआ है, ही कांट बिकॉज ही डोंट हैव एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। तो इसके लिए प्रोसेस एक यहाँ पर भी है, तो इसी के लिए प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको एक स्टूडेंट्स के एग्जांपल से ही समझा रही हूँ, बिकॉज यू विल बी गेट बेटर। ओके, तो इसके लिए प्रोसेस एक यहाँ पर भी है कि अगर कोई न्यू न्यू बंदा या कोई न्यू नेटवर्क पर न्यू बंदा आता है, जैसे कि ये एक्स न्यू क्लाइंट आया है, उसको तो उसको आपने कैसे बाकी के साथ कम्युनिकेट, एबीसी के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहिए, मतलब आईपी के थ्रू करेगा। पर उसको आईपी कौन देगा, मतलब अगर उसे कम्युनिकेट करना है आईपी के थ्रू, लेकिन उसको पहले आईपी मिलनी चाहिए ना, तो उसको आईपी कौन देगा यहाँ, आईपी कौन देगा, जैसे कि एबीसीडी को जैसे आईपी मिली है, राइट, दे सकता है एबीसीडी, तो मतलब ये लोग तो इसको आईपी नहीं देंगे, राइट। अब इसको कम्युनिकेट करना, लेकिन इसको आईपी कौन देगा, तो एबीसीडी तो नहीं दे सकते। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मतलब जब न्यू बंदा जो एडमिशन लेते हैं, तो रोल नंबर उस आपका दोस्त, मतलब आप लोग तो उस पर्टिकुलर न्यू बंदे को उसका रोल नंबर नहीं देते, राइट। तो भले ही वो आप मतलब, तो उस केस में वो क्या करने का देता है, भले ही आपने एडमिशन लिया हो क्लास में या न्यू बंदे ने लिया है, बैठ गया क्लास में आके, राइट, बट रोल नंबर आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, राइट। भले ये इसमें कनेक्ट हो गया, लेकिन नंबर ऐसे न्यू स्टूडेंट अगर आ गया क्लास में बैठ गया, क्लास अटेंड कर लिया, लेकिन नंबर रोल नंबर यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। सिमिलरली जो आईपी मिलेगा वो डीएचपी सर्वर से ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जो आईपी मिलता है वो डीएचपी सर्वर से मिलता है। तो उस कंसेप्ट को कहते हैं लाइक डीएचपी सर्वर। आपको मतलब आपको पता लगाना पड़ेगा जो इसका आईपी प्रोवाइडर प्रोवाइडर है, उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो अभी हमें डिटेल्स में देखना है, मतलब आईपी प्रोवाइडर कैसे प्रोसेस करती है। डीएचपी सर्वर अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि ये सारी जो आईपी होती है वो इन सबको सिस्टम को देंगे, राइट। जैसे कि डीएचपी सर्वर से मिलती है, मतलब आईपी सारी ये डीएचपी सर्वर से मिलती है। देखिए एक नीचे और बंदा, अगर आपको नेटवर्क छोटा है, सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर है या 5 कंप्यूटर है, आपको इतना तो समझा कि हमें जो आईपी मिलती है वो डीएचपी सर्वर से मिलती है। ओके, बट उसका प्रोसेस क्या होता है वो अभी डिटेल में देखना है, राइट। डीएचपी सर्वर अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि ये सारी जो आईपी होती है जो इन सबको सिस्टम को देंगी वो डीएचपी सर्वर से मिलती है। देखिए एक नीचे और सपोज बताती हूँ कि अगर आपको नेटवर्क छोटा है, सपोज आपका एक नेटवर्क छोटा है, ओके, सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर है या आपके पास 5 कंप्यूटर है आपके लैब के अंदर, तो आप उन्हें मैन्युअली भी आईपी दे सकते हो। ओके, सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो 4 कंप्यूटर का अलग अलग आईपी देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, राइट। जैसे कि ओके, देखिए सी, जैसे कि आपने एक दूसरे से आईपी दे दिया, दैट इज सी हियर 192.168.1, देन ये 4 कंप्यूटर लगे भी है आपके यहाँ, 192.168.1, देन 2, देन 192.168.3, 192.168.1 2 3 4, राइट। एंड फोर्थ को दे दिया 192.168.4, जैसे 4 हमने कंप्यूटर को हमने आईपी प्रोवाइड कर दिया, तो मैंने 4 पीसी की आईपी दे दिया, राइट। तो आईपी कैसे देते हैं, अगर आप लैपटॉप में जाएंगे, नीचे राइट साइड में जाएंगे, चाहे कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, राइट साइड में जाकर नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन होगा। नेटवर्क सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर टीसीपी आईपी का ऑप्शन होगा, ओके। वहां जाके आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो। जनरली आप क्या करते हैं, आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिसमें वो अपने आप आईपी लेता है। तो वो आप अपने आप आईपी कहाँ से लेता है, आप कभी भी अपने लैपटॉप पर चेक करना। अगर अभी अभी आप लैपटॉप देख रहे हो, आप लैपटॉप पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ
ऑटो कॉन्फ़िगर होगा। उससे क्या होता है, वो डीएचपी सर्वर से आईपी ले रहा है, राइट। वो जो जब भी आईपी यूज कर रहा है वो डीएचपी सर्वर से मिलती है, मतलब जो भी आईपी यूज करता है वो डीएचपी सर्वर से मिलती है। आप अगर मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हो तो वो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। कई बार कंपनी के अंदर इंटरनेट नेटवर्क में हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर, मतलब किसी बड़ी कंपनी होती है उसमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर होता है, राइट। इंटरनेट नेटवर्क में हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। वहां पर कोई डीएचपी सर्वर नहीं होता है। इन दैट केस आपको मैन्युअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पूरे नेटवर्क को। जहाँ पर हमारे 10, 20, 50 कंप्यूटर है, वहाँ हमारा नेटवर्क इंजन बहुत आसानी से मैन्युअल कॉन्फ़िगर कर सकता है। पर जहाँ 2000 कंप्यूटर है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2500 है कंप्यूटर है, उनमें भी चेंज होता है ना। कभी ये पीसी इस साइड को रख दिया या दूसरा पीसी बन में, मतलब पीसी अगर इंटरचेंज हो गए, लगा दिया, कभी वो लैपी या पीसी कहीं और पे लगा दिया, इन मतलब कहीं और रख दिया, इन सारे इशू में आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि ये आईपी यूज हो रही है या नहीं, राइट। अगर नेटवर्क की बात करूँ इसमें तो यहाँ पर सिर्फ 254 कंप्यूटर लग सकते हैं, बिकॉज दिस इज क्लास सी आईपी। ऐसे केस में आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसी नॉर्मल रखा हुआ है, 24 है यहाँ पे, 254 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं लगा सकते। मतलब हम मैन्युअली जब आईपी प्रोवाइड करते थे 254 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं लगा सकते। इन दैट क्लास मुझे 2000 कंप्यूटर लगाने हैं, तो उसके लिए किस क्लास का आईपी लेना पड़ेगा, उनको वो आईपी कैसे एलोकेट होगी, ये बड़ा मसला होता है। वहां पर हम मैन्युअली नहीं कर सकते। मतलब अगर मैन्युअली आईपी कंप्यूटर हम लोग मैन्युअली आईपी प्रोवाइड करते तो वो हार्डली 550 50 के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर यहाँ से वहाँ कंप्यूटर एक्सचेंज हुआ तो आईपी वो वर्क कर रही कि नहीं वो भी हम लोग फाइंड करना हम लोगों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पे क्या होता है, एक डीएचपी सर्वर बना है। तो वहां पर हम मैन्युअली नहीं कर सकते, वहां पर आपको एक डीएचपी सर्वर बनाना है ही होगा, राइट। आपको डीएचपी सर्वर बनाना होगा तो आप अब सवाल ये है आता है, ये डीएचपी सर्वर क्या होता है? क्या वो अलग से सर्वर होता है? नहीं, आप अपने कंप्यूटर को भी डीएचपी सर्वर की तरह वर्क करवा सकते हो। आप अपने राउटर को भी डीएचपी सर्वर की तरह वर्क करवा सकते हो। ऐसा ऐसा क्योंकि स्पेसिफिक सर्वर लेने की नीड नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक सर्वर लेने की नीड नहीं है। आप अपने कंप्यूटर राउटर को भी डीएचपी सर्वर बना सकते हो, राइट। तो आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ डीएचपी सर्वर, राइट। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डीएचपी सर्वर। लेट्स डिस्कस द पॉइंट ऑफ डीएचपी सर्वर। इट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू डीएचपी सर्वर क्लाइंट या फिर होस्ट, राइट। यानी ऑटोमेटिकली आपको जितने भी कंप्यूटर या होस्ट उनका आईपी प्रोवाइड करना है, कराने के तरीके को डीएचपी, मतलब किसी भी कंप्यूटर होस्ट को आईपी प्रोवाइड करने के तरीके को हम बोलते हैं डीएचपी कहते हैं, या डीएचपी सर्वर। डीएचपी सर्वर का यही काम है, डीएचपी सर्वर का यही काम है, राइट। डीएचपी सर्वर का यही काम होता है कि वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस टू क्लाइंट। नेक्स्ट दैट इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस करता है, ओके। So it automatically assigns, see here, it automatically assign IP address to DHCP client. It is based on client server model. अब client server model मतलब client जो वर्क करता है वो सर्वर नहीं कर सकता, जो सर्वर करता है वो मतलब client कभी सर्वर नहीं बन सकता इसमें, और सर्वर कभी client नहीं बनता। पीयर टू पीयर मॉडल आपको पता ही है, उसमें client and server can exchange and can exchange their role also. Client server जैसे भी एक्ट कर सकता है और सर्वर client जैसा भी एक्ट कर सकता है। But in DHP server, remember always कि client and it is the client server model. Here client server का रोल नहीं प्ले कर सकता और सर्वर क्लाइंट का नहीं, ओके। आपको आगे की स्लाइड्स के थ्रू और डिटेल में समझ जाएगा मैंने ऐसे क्यों कहा, ओके। पीयर टू पीयर मॉडल हो सकता है मॉडल में, आपको पता है क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी कि एक सर्वर होगा बाकी सारे क्लाइंट, या फिर 3-4 सर्वर होंगे बाकी सारे क्लाइंट, एंड उसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे फॉर आईपी, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि एक ही डीएचपी सर्वर हो। तो अभी इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। इसके अलावा कई सारे मॉडल होते हैं। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको समझा, पीयर टू पीयर मॉडल हो सकता है, कई सारे मॉडल। दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ओके। यानी एक सर्वर होगा बाकी सारे क्लाइंट, या फिर 3-4 सर्वर हो गए बाकी सारे क्लाइंट, एंड क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करेंगे
फॉर आईपी, क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं फॉर आईपी, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि एक ही डीएचपी सर्वर हो, क्योंकि देखो बड़े नेटवर्क होता है तो एक डीएचपी सर्वर से काम नहीं होगा ना, सो वी रिक्वायर मेनली डीएचपी सर्वर। लेकिन मिनिमम 1 डीएचपी सर्वर होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट एक से ज्यादा होते हैं एक बड़े से नेटवर्क में। इन केस एक डीएचपी सर्वर, क्यों ऐसा होता है एक से ज्यादा डीएचपी सर्वर होते हैं, क्यों एक नहीं होता है, बिकॉज सपोज किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आईपी या क्लाइंट की रिक्वेस्ट डीएचपी सर्वर तक नहीं पहुंच पाई, राइट, सॉरी वो रिचेबल नहीं हो पाया, या किसी रीजन से डीएचपी सर्वर एक डाउन हो गया, तो उसके ऑप्शन में सेकेंड डीएचपी सर्वर होता है जो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए एक बड़े नेटवर्क में मैक्सिमम डीएचपी सर्वर होता है, तो दूसरी डीएचपी सर्वर से उनका आईपी मिल सकती है। इसलिए हमारे बड़े नेटवर्क में एक से ज्यादा डीएचपी सर्वर होता है। ओके, तो इसीलिए इनको क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है, जहां पर सर्वर सर्व करता है, सर्वर का काम है सर्व करना, और क्लाइंट उसी सर्विस को लेता है, क्लाइंट लेता है उस सर्विस को। तो दिस इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। सर्वर सर्व द सर्व एंड क्लाइंट टेकिंग। और एक बात यहाँ पर, सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है, सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है। तो यहाँ पर सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है, और एक बार यहाँ पर सर्वर ऑलवेज फिक्स होता है एंड क्लाइंट्स ऑलवेज, मतलब यहाँ पे सर्वर एंड क्लाइंट की पोजीशन ऑलवेज फिक्स होती है। ओके, क्लाइंट सो फिक्स, क्लाइंट कभी सर्विस नहीं, मतलब क्लाइंट कभी सर्विस नहीं दे सकता, और सर्वर तबकि पीर टू पीर नहीं, मतलब सर्वर सर्विस नहीं ले, मतलब क्लाइंट सर्विस नहीं दे सकता, यहाँ पे दोनों की पोजीशन फिक्स होती है। तबकि पीर टू पीर मॉडल में वो एक्सचेंज होते रहते हैं, राइट, सर्वर क्लाइंट बन जाता है, क्लाइंट सर्वर, पीर टू पीर मॉडल में एक टाइम में अगर एक सर्वर की तरह काम कर रहा है तो दूसरा क्लाइंट मतलब यहाँ पे कैसे है, पीर टू पीर में क्लाइंट अगर सर्वर है तो सर्वर भी क्लाइंट बन सकता है, वाइस वर्सा होती है, दैट इज पीर टू पीर मॉडल। जैसे मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, जब मैं आपको फाइल सेंड कर रही हूँ, दैट टाइम आप सेंडर एंड यू आर रिसीवर, एंड जब आप मुझे फाइल सेंड कर रहे हो, दैट टाइम यू आर सेंडर एंड आई एम रिसीवर, दैट इज पीर टू पीर मॉडल। आई बात समझ में, पीर टू पीर मॉडल। बट इन क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये फिक्स होता है कि जो ये सर्वर है वो सर्वर ही रहेगा एंड ऑलवेज सर्विस ही देगा। मेरे क्लाइंट को ये कभी, मतलब क्लाइंट कभी किसी भी सर्वर की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्लाइंट की तरह एक्ट नहीं करेगा सर्वर, एंड क्लाइंट कभी सर्वर की तरह एक्ट नहीं करेगा। ओके, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल, so that model is known as the client server model। आई बस समझ में। so DHP works at application layer, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि DHP सर्वर इज वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर, DHP एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है, राइट। आईपी एड्रेस इज असाइन इज नोन एज अ डायनामिक आईपी एड्रेस, ये जो भी आईपी देगा वो नेटवर्क पर जितने भी सिस्टम है उनको जो आईपी एलोकेट करेगा, दैट आईपी इज डायनामिक। डायनामिक से मतलब ये है कि वो आईपी एक लिस्ट टाइम एलोकेट करेगा, मतलब वो जो आईपी एलोकेट उसका एक लिस्ट टाइम एलोकेट कर देगा कि भैया मतलब कि आपको कितने टाइम के लिए, या आपको 15 मिनट के लिए आईपी दिया जा रहा है, 15 मिनट के बाद अगर यूजर उसको रिन्यू रिक्वेस्ट नहीं करता है तो वो डिस्कार्ड हो जाती है, मतलब और इफ यूजर वांट दिस आईपी अगेन देन ही हैव टू रिन्यू दिस रिक्वेस्ट, सेंड करता है। जब उसको टाइम आउट होने वाला है उससे पहले वो आईपी उसे वापस ले लिया जाएगा, मतलब टाइम आउट होने के बाद उसकी आईपी उसको वापस लिया जाएगा और किसी और को दिया जाएगा जिसको नीड है, बिकॉज उसने रिन्यू नहीं रिक्वेस्ट किया, राइट, अगर वो सेंड नहीं किया। सो दिस डायनामिक एलोकेटेड, कि बंदा जब तक यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है, वो कर सकता है, उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर उसको यूज करना है उस आईपी को तो उसको रिन्यू रिक्वेस्ट सेंड करना है। ओके, वही आईपी उसको फिर से मिलेंगे अगर इफ ही रिन्यू दिस, अगर वो कंटिन्यू करेगा तो, या फिर हो सकता है वो आईपी ले लिया जाए और दूसरी दिया जाए, अगर उसने टाइम आउट हो गया तो वो आईपी लेने के बाद उसको दूसरी एलोकेट हो जाती है। बट दिस इज अ डायनामिक मतलब यहाँ पर आईपी चेंज होती रहती है। ओके, डायनामिक यू नो वेरी वेल नाउ मीनिंग ऑफ डायनामिक, राइट, चेंज होती रहती है। एक ही सिस्टम के पास हमेशा एक ही आईपी नहीं रहने वाली, हो सकता है कि आज वो किसी और के आज वो और आईपी किसी और के पास आईपी हो, कल वो किसी और के पास आईपी हो। ओके, आईपी पर काम करे, कल जब वापस ऑफिस आप आओ तो आपको दूसरी आईपी एलोकेट हो जाए, और वो डेली चेंज होती है। सो दिस इज अ डायनामिक नेचर। सो जो आईपी एलोकेट की जाती है वो डायनामिक नेचर
उसका रीजन क्या है, उसको लिस्ट टाइम फिक्स होता है, सो इट इज डायनामिक नेचर। लिस्ट टाइम फिक्स होता है, ओके। अगर 10 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की या 1 हाफ की जो भी फिक्स टाइम उसने एलोकेट किया वो फिक्स होता है, जैसे ही इस डायनामिक नेचर उस टाइम के पास उस बाद वो रिलीज की जाती है, और उसी उसी से वापस अगर चलानी हो तो यू हैव टू रिन्यू दिस आईपी रिक्वेस्ट चली जाती है। अगर वो दोबारा यूज करना चाहता है तो एक न्यू आईपी दोबारा उसको दे दी जाएंगी। सो दिस इज अ डायनामिक। देन DHP IP address range is called scope. DHP IP address range is called scope. तो DHP सर्वर ऐसा नहीं है कि वो कोई अभी IP उठाकर दे देगा। आप उसको बताओगे कि आपने जो नंबर एलोकेट, जो नंबर 172.16.1.0 आपने इसकी IP प्रोवाइड करना है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो आप IP क्या दोगे, 172.16.1.0 सपोज। तो आप ये DHP ये IP देगा, ओके। उसको उसके अगर कोई न्यू बंदा आता है तो लास्ट लास्ट में क्या करेगा, 160.160.3 या पर 4 एंड सो ऑन। मतलब वो बंदा पर्टिकुलर DHP IP अगर पहले असाइन हो चुकी है तो वो दूसरा नंबर की देगा, राइट। तो आप हमेशा इसी रेंज की मतलब, और आपको इसी रेंज में ही आईपी मिलेगी 170.16.1, और अगर न्यू बंदा आता है तो 170.16.2, 3, 4 एंड सो ऑन रेंज की आईपी देगा। आप कभी भी इसके अलावा कोई और नहीं देगा, ओके। देन 10 की आईपी देती है, मतलब 10 की रेंज में होती है। हमने सीरीज भी देखी थी, क्लासीफाई ABCD 10, 17 एंड 190, राइट। ये प्रोवाइड करवाते, क्योंकि आपने उसको बता रखा है कि आपने उसे इस सीरीज में 17.16.01 रेंज में आपको आईपी प्रोवाइड करवानी है। जब भी कोई आपसे मांगने के लिए आएगा आईपी, सो दिस इज नोन एज स्कोप। मतलब स्कोप में हम आईपी प्रोवाइड कर मांगते हैं, ओके। जो हमें क्लाइंट बताता है कि उसके अंदर स्कोप बना देते हैं कि आपने इस रेंज की आईपी आपको प्रोवाइड करवानी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास घर पर जो राउटर लगा हुआ है, छोटा सा इंटरनेट के लिए मॉडल, जिसे आप कहते हैं कि एक काइंड ऑफ DHP सर्वर, मतलब जो राउटर होता है आपके घर का वो एक काइंड ऑफ राउटर सर्वर है। जैसे मैंने कहा, DHP सर्वर मैक्सिमम टाइम प्राइवेट आईपी ही प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वो 10 मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में क्रिएट कर रहा है, राइट। तो आपको 170.16 समथिंग, मतलब 170.16.1 समथिंग इस रेंज में ही आईपी प्रोवाइड करवाता है। तो वो डिफॉल्ट सेटिंग में, उसकी सेटिंग में ही मतलब उसकी सेट की गई है, कंपनी ने उसको सेट करके भेजा है, राइट। मतलब वो राउटर की जो कंपनी है तो उसने ही वो बाय डिफॉल्ट ये रेंज सेट करके भेजा है, ओके। 170.168 की रेंज में ये आपको एलोकेट करना है। तो स्कोप वहां पर फिक्स है, बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब आईपी, उसका जो स्कोप होगा, जो आईपी एड्रेस रेंज होगी जिसमें आईपी देनी है, उसका स्कोप कहा जाता है, उसको स्कोप कहा जाता है, ओके। मतलब जो भी आईपी की रेंज होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्कोप। तो ये भी एक आईपी पॉइंट था यहाँ पे, स्कोप। DHP आईपी एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप, मतलब जो रेंज फिक्स होती है कॉल्ड स्कोप, ओके। जो रेंज फिक्स होती है कॉल्ड स्कोप। सो बूट पी, आई होप कि आपको 3 पॉइंट समझ गए। DHP आईपी एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप, मतलब जो आपका राउटर है घर का, उसमें भी जो राउटर कंपनी ने जो आईपी प्रोवाइड की है वो 172 पॉइंट समथिंग रेंज में प्रोवाइड किया, मतलब इसका स्कोप फिक्स होता है, रेंज फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड स्कोप। देन बूट पी, यहाँ बूट स्टैक, ऐसे boot p is another method to allocate IP, but MAC addresses must be entered. See here, boot p, okay, boot stack कहते हैं, boot p यहाँ पे boot stack कहते हैं, boot stack boot p ये भी एक तरीका था, boot p या boot stack ये भी एक तरीका था IP allocate करने का। इससे पहले DHP सर्वर से पहले ये कंसेप्ट यूज होती थी, मतलब DHP सर्वर आने से पहले boot p ये कंसेप्ट यूज होती थी, ओके, होती थी। तो इसमें भी आप एक सिस्टम को बूट पी सर्वर बना देते थे, मतलब जैसे कि अभी आप DHP सर्वर बनाते हो वैसे एक सिस्टम को आप बूट पी सर्वर बना देते थे, जो आपको आईपी प्रोवाइड करवाता था डायनामिकली। बट यहाँ पे इश्यू क्या था कि जिस भी सिस्टम को आप आईपी प्रोवाइड करवाओगे, मतलब जो बूट पी सर्वर जो आईपी प्रोवाइड करवाएगा, उसका मैक एड्रेस मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, मतलब मैन्युअली एंटर करना पड़ता था उसका मैक एड्रेस। यानी कि आईपी तो वो सबको दे देगा, मतलब जो बूट पी आईपी सबको दे देता था, बट जिसको उसने आईपी दी है उसको
मैक एड्रेस उसे अपने सिस्टम में मैन्युअली एंटर करना पड़ता था। तो अगर आपके नेटवर्क में 100 कंप्यूटर है तो उन्हें आईपी तो आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, बट उन सिस्टम का मैक एड्रेस ये हाउ टू एंटर मैन्युअली, मैक एड्रेस आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम थी कि बूथ भी आईपी प्रोवाइड करता था, लेकिन उसको उसका उनका सिस्टम का मैक एड्रेस खुद से मैन्युअली एंटर करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएचपी सर्वर आया, मतलब उसका अपडेट वर्जन हुआ, मैक का अपडेट वर्जन हुआ, सॉरी बूथ पी का अपडेट वर्जन हुआ डीएचपी सर्वर। सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। तो आप ये भी कह सकते हो कि बूथ पी का एडवांस वर्जन है डीएचसीपी, या फिर आप इसको डायनामिक बूथ भी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पर डायनामिकली सारा काम अपना आप ही हो जाता है, मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अगर आईपी आपने प्रोवाइड किया तो पर्टिकुलर क्लाइंट का मैक एड्रेस भी खुद से आ जाता है, यू डोंट नीड टू एंटर द मैन्युअली, राइट। सारा डायनामिकली सारा काम अपने आप हो जाता है, मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ता, इवन मैक एड्रेस भी एंटर नहीं करना पड़ता इन डीएचपी सर्वर। तो ये एक चीज है, जबकि बूथ पी भी मेथड था एक आईपी एलोकेट करने का, बट वहां पर मैक एड्रेस जिन भी डिवाइस का, मतलब सो उसके अबाउट जितने भी डिवाइस का मैक एड्रेस, डिवाइस का आईपी प्रोवाइड, जिसको भी आईपी प्रोवाइड की गई, उन सबका मैक एड्रेस मैन्युअली आपको, मतलब सर्वर को एंटर करना पड़ता था, क्योंकि आई टोल्ड यू नाउ। हाँ, सो बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि अब ये मैक एड्रेस क्यों एंटर करना पड़ता है, या अभी भी मैक एड्रेस क्यों हम लोग मतलब डीएचपी सर्वर लेता है, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट मेरा आईपी यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर क्लाइंट हु यूजिंग आवर आईपी, राइट। तो मैक एड्रेस, सो यहाँ पे नहीं, राइट, सो यहाँ पे मैक एड्रेस होना चाहिए आपके पास पहले से ही, राइट। सो दैट इज डीएचपी इज डायनामिक बूट पी। अब इसे कह सकते हो क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। अब आप इसको डायनामिक बूट पी भी बोल सकते हो, डीएचपी, बिकॉज इट इज एडवांस वर्जन ऑफ बूट पी, ये एडवांस इसमें अपडेट हुआ, राइट। पोर्ट नंबर की बात करें, सो see here it use UDP port 67 and 68 ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, सो पोर्ट नंबर की बात करें तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएचपी सर्वर किन पोर्ट में काम करता है। ओके, आपको पूछ सकते हैं डीएचपी सर्वर किस पोर्ट में काम करता है, या क्लाइंट किस पोर्ट में काम करता है, राइट। पोर्ट नंबर क्या है, तो डीएचपी में 2 पोर्ट यूज करते हैं, दैट इज 68 and 67। These 2 ports are using in DHP 68 and 67 and 68। और UDP पोर्ट का यूज करता है। UDP means you know very well now, user diagram packet, ओके, प्रोटोकॉल, सॉरी, यूज करता है, यानी कनेक्शन लेस होता है। ओके, DHP, सो DHCP 2 पोर्ट यूज करता है, 67 and 68। ओके, ये 2 पोर्ट ही DHCP यूज करता है, एग्जाम में आ सकता है विच how much port is using DHP server and which one, that is 67 and 68, only 2 port is using by DHP server। so the 67 and 68 UDP पोर्ट का यूज करता है, यानी कनेक्शन लेस होता है, राइट। TSP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP कनेक्शन लेस, बट UDP का बेनिफिट ये है, UDP फास्ट होता है, रियल टाइम वर्क करता है, इसीलिए ये UDP का यूज करता है। रियल टाइम वर्क भी हम लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी, रियल टाइम वर्क मीन्स व्हाट एंड नॉन रियल टाइम वर्क व्हाट। सो UDP ये रियल टाइम वर्क में यूज होता है, सो इट इज अ बेनिफिट है इसका ये। सो UDP का यूज करता है इंस्टेड ऑफ TCP। ओके, पोर्ट नंबर जो यूज होता है दैट इज 67 एंड 68 एंड इट वर्क ऑन ट्रांसफर लेयर। सो DHCP सर्वर में 2 पोर्ट नंबर होते हैं, इट वाज यूज UDP। अब UDP व्हाई, बिकॉज इट्स वर्क रियल टाइम application, real time, and you know very well now real time means what, right? If you want then go and check my previous video, उसमें मैंने पूरा आपको रियल टाइम नॉन रियल टाइम मेंशन किया है, समझाया है। सो यहाँ पे 2 पोर्ट्स यूज होते हैं, 67 and 68। yeah, UDP is a connectionless but is using real time, that's why it is benefit for here। so DSP can provide IP address, then it can provide IP address, then subnet masks, then domain name। DSP provide IP address, subnet मार्क्स की कितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व रखे हैं, सबनेट मार्क्स मतलब कितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व किए गए हैं। उसके अलावा
डोमेन नेम प्रोवाइड करवाता है किस डोमेन में काम कर रहा है, राइट। वो डोमेन अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर गूगल का डोमेन चल रहा है या विप्रो का डोमेन चल रहा है या फिर एप्पल या टीसीएस का डोमेन चल रहा है, ओके, डोमेन नेम ये शो करवाता है। डोमेन को भी प्रोवाइड मतलब डोमेन को भी प्रोवाइड करवाया गया कि भैया आप भी इस डोमेन इस नेटवर्क का इस कंपनी का हिस्सा हो, ओके, मतलब डोमेन नेम, ओके। देन डिफॉल्ट गेटवे। अब डिफॉल्ट गेटवे यानी राउटर एक जाने का रास्ता, डिफॉल्ट राउटर का जो भी आपसे कनेक्ट है उसे डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। मतलब जो भी आपकी गेटवे, यू नो वेरी वेल द कम्युनिकेशन बिटवीन, मतलब जो भी वे होता है कम्युनिकेशन, राइट, दैट इज अ डिफॉल्ट गेटवे। आपको आईपी बताएगा, मतलब गेटवे के थ्रू आप आईपी आपको बताया जाएगा, ओके। देन डीएनएस सर्वर एड्रेस आपको बताएगा डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है, कि आप जब भी रिजॉल्व करेंगे या ट्रांसफर करोगे, जब भी आप किसी वेबसाइट को www.google.com सपोज में जानना चाहते हो, तो वो सबसे पहले डीएनएस सर्वर से ही उसका आईपी पूछेगा। तो आपको भी आपका सिस्टम को पता होना चाहिए कि डीएनएस सर्वर एड्रेस आपको मिल चुका है या मिला होगा, राइट। देन विंडोज सर्वर एड्रेस, विंडोज नेमिंग सर्वर जो है ये भी आपको दिया होगा, राइट। तो विन सर्वर एड्रेस इसको बोलते हैं, ओके। तो ये भी कहाँ वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ चीजें होती है, मतलब हमें विंडोज सर्वर एड्रेस भी प्रोवाइड की जाता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा अभी जो पूरा प्रोसेस डीएचपी सर्वर का आईएमपी है प्रोसेस, दैट इज डोरा प्रोसेस। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस बेस है वो डोरा प्रोसेस में होती है। आई विल टेल यू डोरा प्रोसेस मीन्स व्हाट, दैट डोरा मीन्स डिस्कवर, डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। so this is a डोरा प्रोसेस, ओके। सो हियर डोरा प्रोसेस वर्क होती है, ओके। डिस्कवर, 1 मिनट। सो ये जो वर्क होता है ना वो डोरा प्रोसेस में होता है, DORA, डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ओके। सो लेट्स सी, डोरा प्रोसेस की हेल्प से आईपी प्रोवाइड करवाते हैं अपने क्लाइंट को, या आप ये कह सकते हो कि क्लाइंट एंड डीएचपी सर्वर के बीच में जो प्रोसेस होती है ना, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो प्रोसेस होती है क्लाइंट, वो दैट इज अ डोरा प्रोसेस, ओके। इन दोनों में जो प्रोसेस होती है अभी मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी, यू विल गेट बेटर, ओके। सो डोरा प्रोसेस की हेल्प से आईपी प्रोवाइड करवाते हैं आप अपने क्लाइंट को, या आप ये कह सकते हो कि क्लाइंट एंड डीएचपी सर्वर के बीच में जो प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से क्लाइंट को आईपी मिलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोरा प्रोसेस। डोरा फुल फॉर्म दैट इज डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ये 4 स्टेप्स में होता है, जिसके बाद क्लाइंट को आईपी मिलता है। मतलब डिस्कवर, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट के बाद क्लाइंट को आईपी मिलता है। चलो पहले हम लोग देखते हैं डिटेल में कैसे मिलता है, क्या होता है, ओके। सपोज मेरा ये कंप्यूटर है, ओके, इसे आईपी नहीं पता है, मतलब इसे कंप्यूटर इसको आईपी नहीं पता है, नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। एंड एक साइड पर क्या है, डीएचपी सर्वर है, एक साइड पर कहीं डीएचपी सर्वर है। और क्लाइंट को यहाँ भी नहीं पता होगा कि जब मतलब उसको डीएचपी सर्वर से कैसे वो आईपी लेगा, राइट। सो क्लाइंट को तो राइट कहाँ से आईपी लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यू स्टूडेंट से अगर वो अपने क्लास में एंट्री करता है, ओके, तो फिर क्या होता है वहां पे उसको रोल नंबर आप तो नहीं देते हो, राइट। तो रोल नंबर के लिए उसको पता होना चाहिए ना कि मुझे कहाँ से, अब वो न्यू कॉलेज में तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके आईपी लेना है, तो वो पहले प्यून के पास जाएगा, अपने मतलब वो सबके पास घूमता रहेगा अपना रोल नंबर लेने के लिए, राइट। तो वो स्टूडेंट पूरे ऑफिस में सबके पास जाएगा कि मुझे आईपी चाहिए मेरा आईडी के लिए, बिकॉज उसे पर्टिकुलर आईडी कहाँ से लेना है वो पता नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए तो सब कुछ न्यू रहेगा ना, राइट, पता नहीं होता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो मेरा क्लाइंट है इसको नहीं पता कि डीएचपी सर्वर कहाँ है, राइट, कौन आईपी देगा। इन दैट केस वो ये क्या करेगा, ये क्लाइंट ये सबसे पहले एक डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा। तो ये क्लाइंट क्या करता है इस केस में, एक डिस्कवर मैसेज सेंड करता है। अब आप बोलोगे इसे तो पता ही नहीं है कि किसको मैसेज सेंड करना है, राइट। अब जैसे कि न्यू स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो वो क्या करता है पूरे कॉलेज में घूमता है पर्टिकुलर अपना रोल नंबर लेने के लिए, फिर कहीं जाके उसको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके उसको आईपी मिलता है।
आई मीन आईडी मिलता है या रोल नंबर मिलता है। तो ये क्लाइंट भी अभी वो ऐसे तो नहीं बैठ सकता ना कि मुझे आईपी नहीं पता है, देन उससे तो कम्युनिकेट करना है सबके साथ, देन फिर वो तो उसको तो आईपी चाहिए ही ना। तो वो क्या करेगा, वो डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा। अब तो वो डिस्कवर मैसेज कैसे सेंड करता है, लेट्स सी, देन आप क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये एक सबसे पहले डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा। अब आप बोलोगे इसे तो पता ही नहीं, तो ये किसको मैसेज सेंड करेगा, राइट? तो ये ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब ब्रॉडकास्ट ये हमने पहले भी आईओटी में चेक किया था कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, देन आई विल नॉट रिपीट हियर अगेन। सो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब वो मैसेज सबके पास जाएगा। ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि एक मैसेज इंडिविजुअली सबके पास जाता है। मल्टीकास्ट मतलब एट ए टाइम सबको पता होता है क्लाइंट सर्वर को, वेरी वेल। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ब्रॉडकास्ट की कंसेप्ट क्लियर करवाई थी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे ब्रॉडकास्ट का फिर से एक्सप्लेन देने की जरूरत है। देन भी मैं आपको इतना बताती हूँ, ब्रॉडकास्टिंग में हर एक ये क्लाइंट जब जिसका मैसेज करेंगे तो इंडिविजुअल लोगों को मैसेज आएगा, ओके, इसकी साइड से ब्रॉडकास्टिंग होगी, ओके। और उन लोगों को ये तो पता होगा ना कि मुझे इंडिविजुअल मैसेज मिला है, राइट? सो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब वो मैसेज सबके पास जाएगा, स्विच से कनेक्ट होगा, स्विच राउटर से, राउटर भी जितने भी राउटर है सबके पास मैसेज जाएगा, राइट? मतलब जितने भी नेटवर्क में राउटर है उनके पास जाएगा वो ब्रॉडकास्टिंग जो करेगा, देन स्विच के पास जाएगा, राइट? तो जहां पर भी डीएचपी सर्वर होगा, मतलब ऐसे करते करते जब वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है तो जहां पर भी डीएचपी सर्वर होगा उसे पता चल जाएगा कि किसी क्लाइंट को आईपी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर भी क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट ये डिस्कवर मैसेज सेंड करता है, मतलब जिसका मैसेज सेंड करता है जिसके अंदर ये लेयर जो मैक एड्रेस है, मतलब वो अपना मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट? इसका मैक एड्रेस भी मालूम नहीं है तो मैक एड्रेस भी तो सेंड करेगा अपना, मतलब उसको उनका मैक एड्रेस नहीं पता डीएसपी, लेकिन अपना तो मैक एड्रेस पता है ना उसको, तो वो अपना मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा। और ब्रॉडकास्ट करने से उसको समझ जाएगा पर्टिकुलर डीएसपी सर्वर के पास पहुंच सकता है, राइट? बट जो डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस सेंड करेगा, वो मैक एड्रेस ये क्या सेंड करेगा, दैट इज ये ब्रॉडकास्टिंग डिस्कवर इस फॉर्म में सेंड करेगा, राइट? एफ सिस्टम एफ समथिंग, तो ये सबको एफ सेंड करेगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका नहीं पता, डीएचपी सर्वर को मैक एड्रेस क्या है तो उसे एफ सेंड करेगा। इसको क्लाइंट को भी ये नहीं पता कि इसका आईपी क्या है, राइट? बिकॉज उसको अभी तक आईपी नहीं मिला ना डीएचपी सर्वर से, तो इसलिए ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है नेटवर्क पर। ब्रॉडकास्ट करने के लिए आईपी यूज होती है सी। जब वो ब्रॉडकास्ट करता है ना तो ये 2.255.255 के थ्रू ये ब्रॉडकास्टिंग होता है, ओके। और ये मैक एड्रेस है इसका ff.fx समथिंग। तो इसको ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए दिस आईपी ही यूजिंग, ओके, ऑलवेज ये यूज होती है ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे। तो ये डेस्टिनेशन आईपी में 255.255.255 समथिंग, ओके, सेंड करेगा। दैट इज, देखो यहाँ पे उसने ब्रॉडकास्ट किया दिस आईपी दिस एफएफएफ, देन देखो यहाँ पे इसने सेंड किया, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, ओके। हो जाएगा पूरे, मतलब फिर वो पूरा ये आईपी जो उसने सेंड किया है 255 पूरा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, हर एक पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो ये डीएचपी सर्वर के पास भी पहुंच जाएगा, मतलब वो हर एक नेटवर्क में जितने भी राउटर जितने भी सर्वर सबके पास ये ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। और ऐसे करते करते ही कहीं ना कहीं डीएचपी सर्वर के पास भी पहुंच जाएगा, सबके पास सेंड होगा। ये आईपी 2.55 वो इसे मतलब देगा, ओके, सबको ये 255 आईपी 255, मतलब वो अपना मैक एड्रेस के थ्रू सबको ये देगा, ओके। फिर कर देंगे क्या, सो बिकॉज यहाँ पर इसे आईपी देकर इसे अपना डेस्टिनेशन मैक सेंड किया इसने अपना, और इसके साथ साथ इसने अपना मैक एड्रेस भी सेंड किया, ओके। तो इसको खुद का जो सोर्स मैक होगा उसने अपना खुद का सोर्स मैक एड्रेस सेंड किया होगा, और जो इसका आईपी होगा वो सेंड नहीं किया, क्योंकि उसको अपना आईपी सो जितने भी लोग सर्वर में होंगे वो समझ जाएंगे, मतलब कि बंदा क्लाइंट, मतलब जब ये आए, बिकॉज अब जितने भी लोग जो सर्वर में होंगे, राइट, वो इसके मैसेज को या इसके ब्रॉडकास्टिंग को, इसका मैसेज को डिने करेंगे या इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ जाएगा जैसे कि राउटर हुआ या कोई और प्रोटोकॉल या कोई और सर्वर, तो वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो नंबर से 255.ff से वो समझ जाएंगे बाकी के जो भी नेटवर्क पर सर्वर है कि इस बंदे को डीएचसीपी चाहिए, क्योंकि इसको ये अपना आईपी सर्च मांग रहा है। तो वो लोग उस मैसेज को इग्नोर करेंगे, राइट? वो जितने भी सर्वर होंगे वो समझ जाएंगे ये पोर्ट नंबर 68 की रिक्वेस्ट है, मतलब जिस क्लाइंट है ना उसके पास 68 नंबर होता है, ओके, और यहाँ पे 67 आता है, ये 68 की रिक्वेस्ट है और इसको आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो डीएचपी को सर्वर को ढूंढ रहा है, राइट?
always remember client always use port 68 and DHP always use 67. तो जब ये client broadcasting करता है इस नंबर के साथ, तो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, मतलब वो जो भी अपना मतलब उसको आईपी चाहिए, वो कहता है कि आई नीड आईपी। सो उसको नहीं पता होता है ना कि इस नेटवर्क पे डीएचपी सर्वर कहाँ है। सो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है। तो जितने भी राउटर, जितने भी सर्वर होते हैं यहाँ पर, वो विद ये 68 नंबर से और ये पूरी फॉर्मेट जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई न्यू बंदा है और इसको आईपी की रिक्वायरमेंट है और ये डीएचपी सर्वर को ढूंढ रहा है, इसको हमसे कोई काम नहीं है, इसलिए वो उसकी ब्रॉडकास्टिंग के जो मैसेज आते हैं उसको इग्नोर करते हैं। ओके, वो सर्वर always remember client always use port 68 to send and port number 67 DHP server always use to send। मतलब जब 68 ये क्लाइंट की साइड से सेंडिंग के लिए 68 पोर्ट यूज होता है और डीएचपी के साइड से जब डीएचपी को सेंड करना है वो 67 का यूज होता है। ओके, याद रखना 68 एंड 67 एग्जाम में पूछ सकते हैं डीएचपी सर्वर कौन सा पोर्ट नंबर यूज करते हैं, दैट इज 68 एंड 67। 68 फॉर क्लाइंट एंड 67 फॉर सर्वर टू सेंड देयर मैसेज। ओके, तो जब क्लाइंट सेंड किया तो डीएचपी सर्वर के पास भी रिक्वेस्ट पहुंची और डीएच मतलब जब उसने सेंड किया तो ऐसे करते करते डीएचपी सर्वर के पास भी वो रिक्वेस्ट पहुंची और उसने देखा कि कोई न्यू बंदा है जिसको जो आईपी मांग रहा है। ओके, जब डीएचपी सर्वर को ये मैसेज मिला कि न्यू बंदा आया कोई, उसको आईपी चाहिए, क्योंकि इसमें तो रिक्वेस्ट की है कि उसके पास आईपी नहीं है, इसका मतलब कोई न्यू क्लाइंट है एंड उसको आईपी चाहिए। तो डीएचपी सर्वर इसका ऑफर करता है एक आईपी एड्रेस। इट मे बी सपोज मतलब वो जो ऑफर करेगा, इट मे बी सपोज, फिर वो क्या करता है इसको मैसेज पहुंचने के बाद डिस्कवर डीएचपी सर्वर क्या करता है, इसको ऑफर करता है दैट इज 19। देखो इसने ऑफर किया 192.168 कुछ आईपी एड्रेस ने ऑफर की ओके क्लाइंट को। तो डीएचपी सर्वर इसको ऑफर करता है एक आईपी एड्रेस दैट इट मे बी सपोज 192.168.1.4 समथिंग। तो डीएचपी सर्वर क्लाइंट को आईपी ऑफर करेगा, तो वो बोलेगा कि ये आईपी आई कैन गिव, ये आईपी है, दिस आईपी आई कैन गिव इफ यू डोंट हैव आईपी एड्रेस, राइट। तो अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ओके आई एम रेडी, आपने जो आईपी दिया है मुझे वो चाहिए। ये मैसेज भी वो ब्रॉडकास्ट करेगा। व्हाई? जबकि क्लाइंट को पता है। अब आप सोचोगे कि ओके उससे पहले उसने ब्रॉडकास्टिंग की क्योंकि उसको डीएचपी सर्वर नहीं पता था, राइट। अब तो उस क्लाइंट को पता है कि उसका डीएचपी सर्वर कौन सा है, तो वो डायरेक्टली भी तो सेंड कर सकता है मैसेज, तो वो ब्रॉडकास्टिंग क्यों कर रहा है सर? अब मैं बताती हूँ आपको क्या बोल रही थी मैं अभी, हम कहाँ पे थे कि मैसेज भी ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट। जबकि क्लाइंट को पता चल गया कि डीएचपी सर्वर कहाँ है, तो वो क्लाइंट डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकता है। बट वो पर्टिकुलर डीएचपी सर्वर नेटवर्क में बहुत, अभी मैंने क्या कहा था आपको, एक बड़े नेटवर्क में एक डीएचपी सर्वर नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो डीएचपी सर्वर होते हैं, राइट। जब क्लाइंट को आईपी चाहिए था तो उसने ब्रॉडकास्टिंग की थी, राइट। वो उसने जितने भी सर्वर्स थे, जितने भी राउटर्स जो भी, वो सारे उसने ब्रॉडकास्टिंग की थी सबको। तो जितने भी उसमें डीएचपी सर्वर थे उनको समझ गया कि किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पर्टिकुलर एक ही डीएचपी सर्वर के पास वो जा रहा है, कोई भी डीएचपी सर्वर उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है ना, मतलब आईपी भेज सकता है। तो जिस भी सर्वर से डीएचपी सर्वर से उसको पहले रिक्वेस्ट मिली, मतलब आईपी के लिए ऑफर मिला, तो वो ही एक्सेप्ट करेगा। और वो ही क्लाइंट ब्रॉडकास्टिंग इसलिए करता है कि वो बाकी डीएचपी सर्वर को ये बताना चाहता है कि यार मुझे एक पर्टिकुलर डीएचपी सर्वर से आईपी मिल चुकी है। तो फिर बाकी के डीएसपी सर्वर उसको ऑफर नहीं करेंगे कि हाँ इस बंदे को, इस ब्रॉडकास्टिंग से उनको भी समझ जाएगा कि इस बंदे को आईपी मिल चुकी है। आई बाई समझ में? सो डीएसपी सर्वर से आईपी क्लाइंट को पहुंचेंगी। ओके, तो ये मैं समझ गया कि हाँ मुझे आईपी एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने आईपी एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे किसी से आईपी नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर डीएसपी सर्वर ने आईपी दे दिया है। ओके क्लाइंट, सो इसलिए वो क्लाइंट ये क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। अब डीएचपी में से आईपी लिया एंड वी डोंट नीड टू गिव हिम अवर आईपी। ओके, मतलब बाकी लोगों को समझ जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्लाइंट जो है वो डिस्कवर मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब वो दोनों टाइम ब्रॉडकास्टिंग करता है, रिसीविंग के बाद भी और मिलने से पहले भी, ताकि बाकी डीएचपी सर्वर को भी पता चल जाए कि हाँ इसको अब आईपी नहीं चाहिए, इसको किसी पर्टिकुलर डीएचपी सर्वर से आईपी मिल चुकी है। तो सवाल ये है कि डीएचपी सर्वर भी ब्रॉडकास्ट करता है ऑफर, मतलब जब वो ऑफर करता है ना कि या मेरे पास आई हैव इन दिस आईपी टेक दिस, तो वो जो ऑफर करता है ऑफर एक्नॉलेजमेंट मैसेज को, जी नहीं। अब डीएचपी सर्वर ब्रॉडकास्ट करता है क्या ऑफर या एक्नॉलेजमेंट मैसेज को? जी नहीं, ये डिपेंड्स है। जनरली यूनिकास्ट ही करता है डीएचपी सर्वर, जनरली वन डायरेक्शन। यूनिकास्ट मींस यू नो वेरी वेल यूनिकास्ट, बाय का यूनिकास्ट मींस व्हाट है,
जनरली वो यूनिकास्ट ही करता है ये पर वो दोनों काम कर सकता है, ही कैन ब्रॉडकास्ट आल्सो। नहीं करता है ये दोनों काम कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, डीएचपी सर्वर जब भी पैकेट सेंड करेगा, पैकेट में एक फ्लैग बना होगा। ओके, अभी अब जो पैकेट सेंड करेगा ना, उसमें एक मतलब वो यहाँ पे पैकेट सेंड करेगा, राइट। सपोज इस वे में क्लाइंट को इसने पैकेट सेंड किया, तो उसमें एक फ्लैग बना होगा जिसमें लिखा होगा BCF.0 और BCF.1। ओके, तो फ्लैग में ऐसे BCF0 अगर ब्रॉडकास्ट फ्लैग है, वैल्यू 0 है, तो डीएचपी सर्वर यूनिकास्ट वे में ऑफर दे रहा है या एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, इट मीन्स ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अगर वो 0 वैल्यू है तो डीएचपी सर्वर ये यूनिकास्ट कर रहा है, और 1 है तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब सवाल ये आता है, ये ब्रॉडकास्ट का काम क्या है? मतलब यूनिकास्ट तो कर सकता है, वो पर्टिकुलर क्लाइंट को दे सकता है, तो ब्रॉडकास्ट का काम क्या है, इधर क्यों कर रहा है, राइट। जनरली जब छोटा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वहां सर्वर लगा है, ओके, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा। बट अगर नेटवर्क पर राउटर लगे हैं, ओके, थ्रू मैसेज होकर कहीं और जाना है, तो राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज को ड्रॉबैक ब्लॉक करता है, आगे जाने नहीं देता। इन दैट केस वो उसको क्लाइंट को यूनिकास्ट करेगा। ओके, मतलब कैसे ब्रॉडकास्ट का पता है, अगर छोटा नेटवर्क है तो वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन जब पर्टिकुलर बड़ा नेटवर्क होता है तो वो यूनिकास्ट ही करता है, वो पर्टिकुलर क्लाइंट को ही सेंड करता है, राइट। ओके, राउटर लगे है, ओके, मतलब वो कर सकता है, उसको उसकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ब्रॉडकास्टिंग करनी है या यूनिकास्ट करना है। बड़े नेटवर्क में वो यूनिकास्ट ही करता है, लेकिन छोटे नेटवर्क में वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, करेगा। बट अगर नेटवर्क राउटर लगे है, राउटर के थ्रू मैसेज होकर कहीं और जाना है, तो राउटर क्या करता है, राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेज को ड्रॉप करता है या ब्लॉक करता है, आगे जाने नहीं देता। इन दैट केस उसको क्लाइंट को यूनिकास्ट करेगा, उसी उसी की आईपी पर सेंड करेगा, राइट, सो दैट राउटर उसे ब्लॉक ना करें। ओके, सो दिस द एंटायर डोरा प्रोसेस, जो आपको समझ आई होगी, आई होप। तो लिसन, अभी मैंने ओके, सो अब तक बताया कि ये पूरा मैसेज देखो पहले, अभी हमने इसमें क्या देखा, सो अभी तक हमने बताया कि देखो यहाँ पे क्लाइंट पहले डिस्कवर, उसको आईपी चाहिए होती है, तो क्या करता है, मैसेज डिस्कवर करता है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, और फिर बाद में वो कुछ अपनी आईपी मतलब ये नंबर्स के थ्रू डिस्कवर करता है कि या 6878 से वो नंबर सेंड करता है अपना पोर्ट, दैट इज। तो बाकी जितने भी सर्वर होते हैं नेटवर्क पे, बिग नेटवर्क पे, उनको समझ जाता है कि या ही सर्चिंग डीएचपी सर्वर बिकॉज ही वांट आईपी एड्रेस। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये डीएचपी सर्वर इसको ऑफर करता है, राइट। अब आफ्टर ऑफरिंग ही सेड यस आई वांट योर आईपी, तो ये भी वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, क्योंकि उस नेटवर्क में बहुत सारे डीएचपी सर्वर होते हैं, उन सबको समझ जाए कि हाँ ये बंदे कि मुझे पर्टिकुलर डीएचपी सर्वर से आईपी मिल चुका है, सो प्लीज यू डोंट सेंड मी आईपी एड्रेस बिकॉज आई हैव गॉट, राइट। सो ये इसलिए फिर से ब्रॉडकास्टिंग करता है, वो मांगने के टाइम पे भी ब्रॉडकास्ट करता है और मिलने के बाद भी ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि दूसरे डीएचपी सर्वर को सेंड ना करे। अभी यहाँ पर क्या होता है, डीएचपी सर्वर ये ऑफर करता है, राइट, देन वो एक्नॉलेजमेंट करता है, बाद में वो उसको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस सेंड करता है, तो वो 0 फॉर्म या 1 फॉर्म में भी करता है। अगर वो ब्रॉडकास्टिंग करना है मतलब दैट इज 0, अगर नेटवर्क छोटा है तो ही कैन ब्रॉडकास्टिंग, और नेटवर्क बड़ा है तो ही डीएचपी सर्वर विल बी यूनिकास्ट टू पर्टिकुलर क्लाइंट, बिकॉज नेटवर्क बड़ा होने के बाद यूनिकास्ट अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज राउटर ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो अभी तक आपको जितना मैंने समझाया हो कि आप समझ में आया होगा, दिस इज अ डोरा प्रोसेस। व्हाट डोरा प्रोसेस मतलब अब आपको समझ में आएगा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, दैट इज अ डोरा प्रोसेस। सो डोरा प्रोसेस में स्टार्टिंग जो आप देख रहे हो उनको मिलाकर डोरा प्रोसेस बनते हैं, अब तक हमने जो देखा, तो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, राइट। आपको पता है लार्ज मतलब लेयर डोरा प्रोसेस ये लेयर 2 पर, दैट इज डेटा लिंक पर मैक एड्रेस काम करता है, सॉरी आपको पता है ये लेयर 2 पर मैक एड्रेस काम करता है, राइट। लेयर 3 पर नेटवर्क, लेयर 3 पर दैट इज नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस काम करता है, मैक एड्रेस से लेयर 3 पर करता है, नेटवर्क लेयर ये नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस काम करता है। लेयर 2 पर ये एक मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता होगा उसका
MAC address यहाँ see here, this one, layer 2 UDP broadcast from DHP server client to available server. So layer 2 पर ये कौन काम करता है? MAC एड्रेस. लेयर 2 ये व्हाट इज डेटा लिंक पे MAC एड्रेस, एंड लेयर 3 पे कौन काम करता है? IP एड्रेस, दैट इज IP एंड दैट इज अ MAC एड्रेस. सो यहाँ पे ये काम नेटवर्क लेयर पे होता है, ये वेयर इन डेटा लिंक लेयर. ओके, तो लेयर 2 पर ये एक मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता उसका मैक एड्रेस कहाँ है, तो ये FFFFFF के फील्ड में फिल कर देगा, और ऑलवेज यही होता है. ओके, जनरली. एंड लेयर 3 पे ब्रॉडकास्ट में ये पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करता है, तो इसे आईपी को यूज करेंगे, इस आईपी को यूज करेंगे जब पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्टिंग करनी है, तो यूज दिस होल आईपी, राइट. ये पूरे नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करने को यूज की जाती है. तो यहाँ पर डीएसपी सर्वर होगा आपका, उसका मैसेज मिलेगा, मतलब डीएसपी सर्वर जहां पर भी होगा उसको मैसेज मिलेगा, तो वो उसका रिस्पॉन्स एक आईपी ऑफर करेगा. ओके, जो अभी हम लोगों ने देखा, डीएसपी सर्वर टू क्लाइंट इन रिस्पॉन्स टू DHCP डिस्कवर विद ऑफर ऑफ कॉन्फ़िगर पैरामीटर. ओके, DHCP सर्वर टू द क्लाइंट इन रिस्पॉन्स DHCP सर्वर ऑफर द डिस्कवर पैरामीटर. ओके, तो डीएचपी सर्वर क्या करेगा, उसको क्लाइंट को आईपी ऑफर करेगा, तो वहां पे वो कुछ डिस्कवर पैरामीटर के थ्रू वो सेंड करेगा, दैट इज व्हाट, उस पैरामीटर में क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, राइट. देन आईपी मतलब आईपी एड्रेस ऑफ डीएचपी सर्वर ऑफर आईपी. ओके, मतलब कौन सा डीएचपी सर्वर का ऑफर आईपी जो ऑफर कर रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट का मैक एड्रेस जो, हाँ, क्योंकि क्लाइंट ने सेंड किया जो था आपने डिस्कवर मैसेज में, तो क्लाइंट का मैक एड्रेस भी लिखा होगा पैरामीटर में. ओके, ताकि किसी, मतलब अभी देखो डीएचपी सर्वर ये ऑफर क्या करेगा, पहली बात तो वो ऑफर करेगा आईपी एड्रेस ऑफ डीएचपी सर्वर, अपना आईपी एड्रेस करेगा, देन उसके साथ वो क्या करेगा, ये ऑफर करेगा मैक एड्रेस, जो क्लाइंट ने मैक एड्रेस सेंड किया था वो भी उसको वो ऑफर करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि अभी देखो डीएचपी सर्वर अगर वो ब्रॉडकास्टिंग करता है सपोज, तो हर एक क्लाइंट के पास वो जा सकता है, राइट. तो हर एक क्लाइंट तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि पर्टिकुलर एक क्लाइंट के पास अगर जिस क्लाइंट का वो आईपी एड्रेस है उसके साथ अगर वो मैक एड्रेस भी, तो दूसरा क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं, किसी और क्लाइंट के लिए आईपी एड्रेस है, क्योंकि जिस क्लाइंट को ये आईपी एड्रेस जा रहा है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे शो है, राइट. सो दिस वाई दिस, इसीलिए उस पैरामीटर में वो आईपी एड्रेस क्लाइंट का भी मैक एड्रेस पैरामीटर में शो करेगा, राइट. फिर बाद में वो लीव लेंथ भी शो करेगा, मतलब इसके बाद वो मैक एड्रेस है जिसके लिए आईपी जा रहा है, फिर एक साथ उस देन, क्योंकि कभी कभी जब ब्रॉडकास्टिंग होती है 10 या 20 क्लाइंट के पास भी वो रिक्वेस्ट डिस्कवर कर सकता है, राइट, या ऑफर सेंड कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको मैंने बताया. देन वो लिस्ट लेन, मतलब कितने मिनिमम टाइम के लिए दिया गया है, वो लिस्ट लेन भी शो करेगा कि आपको इतने इतने टाइम के लिए ये दिया गया है, आपको इतने इतने टाइम यूज करना है, अगर आपको फिर से चाहिए तो आपको रिन्यू करना होगा रिक्वेस्ट, तो वो लीव लिस्ट लेन भी वो सेंड करेंगे उस पैरामीटर में. तो जैसे ही मैसेज मिलेगा, ऑफर मैसेज, ओके, क्लाइंट रीड करेगा उस पैरामीटर को, कि क्लाइंट विल बी ब्रॉडकास्ट द रिक्वेस्ट मैसेज, उसे ब्रॉडकास्ट में, तो वो रिसीव करने के बाद वो सारे पैरामीटर्स रीड करेगा, उसका आईपी, डीएचपी सर्वर का आईपी अपना, कितने टाइम के लिए उसने दिया गया, ये सब, और फिर वो ओके बोलेगा और वो सेंड बैक करेगा ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, राइट. तो वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट फिर डीएचपी सर्वर के पास पहुंचेंगी, एंड डीएचपी सर्वर में सर्वर ये आफ्टर मिलने के बाद, वो रिक्वेस्ट मिलने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है. ओके, एक्नॉलेजमेंट दिया कि ओके, मतलब वो उसने एक्नॉलेजमेंट दिया, ओके, मतलब आपको सब चलेगा, रेडी हो आप, तो ठीक है, ओके. किसी और को नहीं मिलती, मतलब फिर वो डीएचपी सर्वर ये अपडेट कर देता है कि ये जो भी मैंने आईपी एड्रेस भेजी पर्टिकुलर क्लाइंट को दी गई है, ये किसी और, कोई और ये ले नहीं सकता, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास ये आईपी एड्रेस है, वो अपडेट करता है. तो इससे पहले एक प्रोसेस और होता है, जिसमें प्रोसेस में वो चेक करता है कि, मतलब डीएचपी सर्वर चेक करता है कि वो आईपी जो उसको सेंड कर रहा है क्लाइंट को, वो किसी और के पास तो नहीं है. ओके, तो वो चीजें चेक करने के बाद वो डीएचपी सर्वर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, दैट इज ये आईपी में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट समझ जाएगा कि मेरी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, मुझे आईपी मिल चुका है, एंड डीएचपी सर्वर में भी अपडेट हो चुका है. तो ये एक पूरा प्रोसेस है डोरा का. आई होप कि आप समझ चुके हो कि डोरा प्रोसेस क्या होता है.
कैसे वो सेंडिंग करता है पहले स्टार्टिंग में, देन कैसे उसको डिस्कवर मैसेज वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, फिर वो ऑफर करता है विद सम पैरामीटर के साथ, और वो पैरामीटर रीड करने के बाद क्लाइंट फिर ओके मैसेज करता है, फिर डीएसपी सर्वर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद क्लाइंट समझ जाता है कि यस मुझे अब आईपी मिल चुकी है, मेरा प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो डीएचपी सर्वर इस आपको समझ गया है, डीएचपी सर्वर में मेन रोल प्ले होता है डोरा। तो एग्जाम में डीएचपी सर्वर आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज। और इतने इजी वे में आपको समझाया, होप कि आपको अच्छी समझ में भी आ चुका है डीएचपी सर्वर। ओके, दिस सेशन इज ओवर हियर, थैंक यू।